हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है मंगलवार, शाम का टाइम है, शाम के करीब 6:30 या पौने 7 हो रहे होंगे। दिया बत्ती मैंने कर ली है और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे तन्मय के लिए जो है मुरमुरे बना रही हूँ। तो उसको ना भूख लग रही थी और मतलब रात तो हो ही रही है, अभी एक आध घंटे में खाना भी बन जाएगा, एक डेढ़ घंटे में। मतलब अभी सब्जी वगैरह मैंने कट नहीं किया है, तो बस कट करके बनाने में रोटी सब्जी तो 1 घंटे लगेगा। तब तक उसको भूख लग रही थी तो मैंने सोचा ये मुरमुरे ही दे देती हूँ, थोड़ा सा हल्का रहेगा। कुछ भारी खा लेता है ना तो फिर रात को खाने में आनाकानी करने लगता है और इसी टाइम पे उसको भूख ज़्यादातर लगती है। शाम को अगर मैं पूछूंगी 4 बजे 5 बजे कुछ खाओगे, तब कहता नहीं, भूख नहीं लगी है। तो यहाँ पे मैंने प्याज मिला दिया है, नमक, काली मिर्च और सरसों का तेल मिला दिया है और थोड़ा सा नमकीन डाल दूँगी, थोड़ा सा मूंगफली। नमक मिला के मैं पहले से भून के रखती हूँ, लेकिन उसे पहले ऊपर से चाहिए थोड़ा सा ये नमक काली मिर्च। तो बस ऐसे ही मिला के दे दे रही हूँ। नींबू था लेकिन नींबू मैं मिलाना भूल गई, मिर्च वो खाता नहीं है तो मिर्च मैंने नहीं मिलाया है। बस ये सब मिला के दे दे रही हूँ। तो दे दिया है मैंने। यहाँ पे छिलके वगैरह फेंक दे रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, तो वही इतने देर में मैंने प्याज वगैरह कट किया और ये तोरी की सब्जी है तो इसको मैं ना कट करती हूँ यही बनाते समय ही। जब तक प्याज भूनता है तब तक ये कट कर लेती हूँ, बहुत जल्दी ही कट हो जाता है। बस छील लिया था मैंने, छील के इसको धो लिया है। तो सिंपल सा रोटी सब्जी ही बनाना है। तो इसकी सब्ज़ी बहुत जल्दी बन भी जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी वजह से थोड़ा लेट आज मुझे हो भी गया। हुआ क्या कि मैं ना शाम से ही मतलब लगी थी, लहसुन वगैरह लेके मैं बैठ गई थी कि थोड़ा सा जल्दी ही ये सब काम ख़त्म करूँगी। लेकिन उसी बीच जो है फ़ोन आ गया, तो वही है ना, थोड़ा सा इधर उधर की बातें होने लगती हैं तो फिर काम में ध्यान नहीं जाता है। फिर मैं इधर टहलने लगी, छत पे जाके बात करने लगी, उसी में थोड़ा सा लेट हो गया। तो इधर मैंने आटा भी लगा लिया है, सब्जी हो रही है। इधर जो बर्तन शाम को धुल के रखे थे उनको लगा दे रही हूँ। तो बीच बीच में ना यही जो है, जब सब्जी डाल देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ तो बीच में टाइम रहता है तो ये सारे काम मैं निपटाती रहती हूँ। जैसे कुछ और बनाना होता है कभी कभी तो ज़्यादा जैसे टाइम लग जाता है, लेकिन जब सिंपल सी सब्जी कुछ बनानी होती है तो बस सब्जी डाल देना होता है, फिर वो बीच बीच में चलाना होता है, तो बीच बीच में हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जी भी आई थी आज, तो इसे भी मुझे लगाना है। और ये जो हरी सब्जी है इन सबको धोना है, तो इसे तो मैं बाद में धोऊंगी। पहले जो आलू प्याज ये सब आया है इन सबको लगा लेती हूँ। और ये भुट्टे आए हैं तो ये कल जो है शाम के टाइम जो 4 बजे पापा चाय पीते हैं उसी टाइम पे ये भुनेंगे। तो यहाँ पे ये आलू प्याज है, इन सबको मैं चल रही हूँ लगा दे रही हूँ। तो छोटे छोटे ऐसे ही ना बहुत सारे काम होते हैं किचन के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना बनाना होता है हम लोग को, खाना या बर्तन तो बस काम ख़त्म हो गया। बहुत सारे उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। और मुझे तो लगता है ना कि खाना बनाने में टाइम कम लगता है जितना कि किचन को समेटने में समय लगता है। जैसे डेली का डेली किचन फैलता है, सामान इधर उधर मतलब आते जाते हैं, सामान कुछ घट गया तो फिर आया उसको रखना, डब्बे धोना, ये वो, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाना बनाना है, 2 टाइम 3 टाइम जो भी बनाना है, मतलब वो काम तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ किचन के, पूरे घर के तो छोड़ दीजिए, सिर्फ किचन के इतने काम होते हैं जो खाना बनाने से ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब कामों को करने में। तो मैं यहाँ पे मैंने आलू प्याज सारा रख दिया है। छोटे छोटे आलू प्याज जो पहले के बचे थे इनको ऊपर रख दिया है। तो छोटे आलू को ना उबाल के सब्जी वगैरह मैं बना दूँगी। और छोटे प्याज जो होते हैं तो वो कट करके खाना खाते समय सलाद में मैं दे देती हूँ, या ऐसे भी सिंपल प्याज मेरे घर में जैसे ज़्यादा लोग खाना के साथ प्याज ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ पे सब्जी हो गई है और खीरा मैंने कट कर लिया है पापा के लिए। और उधर ना ये तोरी की सब्ज़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और तन्मय को भी बहुत अच्छी नहीं लगती है। तो दिन में मैंने जो है ये पकौड़े बनाए थे दाल चावल पे, तो उसी का जो है बेसन ये बच गया था, तो इसी में मैंने प्याज आलू कट कर दिया है। तो इसी को ना मैं फिर से पकौड़े बना लूँगी तो हम लोग खा लेंगे, तो थोड़ा सा ये टेस्टी हो जाएगा। वरना वो
तोरी वाली सब्ज़ी ना बिल्कुल सादी सादी जैसे हम लोग को उतनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे और तन्मय को। यहाँ पे तन्मय के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि उसको ज़ुकाम बहुत तेज़ हो गया है, मतलब खांसी भी आ रही है और ज़ुकाम भी हो गया, और वही है ना, मुरमुरे खा लिया था ना तो उसका शुरू हो गया नाटक जो है होने लगता है, मतलब खाते समय ना कुछ न कुछ करता ज़रूर है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो लास्ट में उसको हो गया कि मम्मी मुझे चाय बना दीजिए, चाय के साथ मैं खाना खाऊंगा। तो फिर मैंने चाय बनाई और हम दोनों ने खाना खाया। ये और पापा पहले ही खा चुके थे और अब किचन को साफ़ करने की बारी है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो बेसन का घोल था ना वो भी गिर गया है और चिपक गया है, छूट ही नहीं रहा था। तो इसको मैं जो है वो कैंची से छुड़ा ले रही हूँ। उसके बाद साफ़ कर दिया। और आज ना ये मसालों का स्टैंड मैंने शाम को, मतलब 4-5 बजे जब मैंने चाय बनाई थी उसी टाइम मुझे देखा ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा गंदगी उस पे हो गई थी ना। एक हफ्ते में ही वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। एक तो जैसे ब्लैक कलर का है ना तो उस पर गंदगी बहुत ज़्यादा समझ में भी आती है, तुरंत धूल वगैरह मतलब दिखने लगते हैं। तो उसको धो दिया था मैंने, ये सब पोंछना मैं छोड़ दी थी तो इसको अभी पोंछ रही हूँ। और स्टैंड अभी सूखा नहीं है, तो वो जब इसको मैं देख रही थी लेकिन ये अभी सूखा नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दूँगी, कल सुबह जो है लगा दूँगी। तो ये सारे काम इधर हो गए हैं। अब इधर जो है आ गई हूँ मैं बर्तन धोने। तो जो बर्तन हैं मुझे धोने थे वो मैं धो ले रही हूँ, और जो मंजू आंटी को धोने थे उनको मैंने निकाल दिया है, तो वो बाहर मैं निकाल के रख देती हूँ छत पे। तो वो सुबह आएंगी उसको धुलेंगी। और जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं जो सुबह तुरंत चाहिए होते हैं तो ये सब मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे सिंक को भी मैंने साफ़ कर लिया है, और ये जो जाली लगाई है मैंने सिंक में इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान देना होता है, दिन में एक बार जाली को ज़रूर साफ़ करना होता है, वरना उसमें भी ना बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है। तो सुबह में तो उतना टाइम नहीं रहता है, मैं या तो सुबह या शाम मतलब एक टाइम में जाली को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। सिंक को तो हमेशा ही धोती हूँ जब बर्तन धोती हूँ। और यहाँ पे जो सब्ज़ी मैंने बाहर रखे थे उनको धो ले रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी तो सुबह बन जाएगी, लेकिन भिंडी बहुत ज़्यादा थी तो इसमें से आधा ही बनेगी और आधा ऐसे ही धो के रख दे रही हूँ। मैं फैलाऊँगी बाद में क्योंकि लेट अभी ज़्यादा हो गया है, तो अभी इसका पानी निकलने में थोड़ा सा टाइम है, तो सुबह ही इसको फैला दूँगी। अभी मैं धो ले रही हूँ। तो भिंडी को ना मैंने 2 बार धुला है कि सुबह बस जो बनाना रहेगा तो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ये देखिए टैप की जाली बिल्कुल जाम हो गई थी, इसमें से पानी बहुत कम आ रहा था, और इसी चक्कर में मैंने ना टंकी वो मोटर चला दिया कि शायद टंकी खाली है, और तुरंत वो मोटर टंकी भर गई, पानी गिरने लगा। तब मुझे समझ में आया कि शायद इसकी टोटी ही ख़राब हो गई है, जाम हो गई है। तो यहाँ पे मैंने एक कप में जो है इसको डाल लिया और इसमें मैं विनेगर ले रही हूँ पानी, और इसको रात भर के लिए छोड़ दूँगी ना तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो किचन का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, अच्छे से समेट दिया है, तो अब मन को जो है तसल्ली रहेगी। थोड़ा सा लेट तो हो गया, लेकिन ये है कि चलो सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा